हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है लोथर ने, न्यूलैंड्स ने, डोबेरेनर ने, मेंडलीफ ने। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर सी डोबेरेनर ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डोबेरेनर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो लॉ है वह किसने दिया है। दोस्तों, आधुनिक पीरियोडिक लॉ किसने दिया है? तो ऑप्शन है मोसले, मेंडलीव, लेवोइसियर, लूथर मोइस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है आधुनिक पीरियोडिक लॉ ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मोसले। दोस्तों मोसले के द्वारा दिया गया है आधुनिक पीरियोडिक लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के रूप में किसे जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है मोसले, मेंडलीव, रदरफोर्ड, बोर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मेंडलीव। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आवर्त तालिका में पीरियड की संख्या कितनी है। दोस्तों आवर्त तालिका में पीरियड की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 18, 7, 8 या फिर 2। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 7। आवर्त तालिका में पीरियड की संख्या 7 होती है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो हॉरिजेंटल वाली होती हैं दोस्तों उन्हीं को पीरियड कहा जाता है, तो उनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। दोस्तों आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 8, 18, 7। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 18। ठीक है, आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ग्रुप, पीरियड, मेटल, इनर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आवर्त सारणी में क्षैतिज यानी कि जो हॉरिजेंटल होती हैं दोस्तों, उनको हम ऑप्शन नंबर बी पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड कहा जाता है दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की थी। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की थी? तो ऑप्शन है मेंडलीव, मोजले, न्यूलैंड, डेवोराइनर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है अष्टक नियम जो के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की थी ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका जो राइट आंसर है अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने तत्वों की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अष्टक नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्वों को ग्रहण किया गया था। दोस्तों अष्टक नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड द्वारा कितने तत्वों को ग्रहण किया गया था? ऑप्शन है 59, 56, 57 या फिर 63, यानी कि 59, 56, 57, 63। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 56। अष्टक नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूलैंड के द्वारा दोस्तों 56 तत्वों को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन है उनके भौतिक गुण, उनके रसायन गुण, द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु संख्या। दोस्तों हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बेस पर उनको व्यवस्थित किया गया था? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है परमाणु संख्या।
हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था वह परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 92, 91, 97 या फिर 118, यानी कि 118। दोस्तों 92, 91, 97 या फिर 118 आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या ऑप्शन नंबर बी जो कि है 91। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में या फिर आधुनिक आवधिक तालिका में मेटोलॉइड्स की संख्या कितनी है। दोस्तों आधुनिक आवर्त तालिका में मेटोलॉइड्स की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, 8, 7 या फिर 10। दोस्तों आधुनिक आवधिक तालिका में मेटोलॉइड की संख्या ऑप्शन नंबर सी जो कि है 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन पहले तत्व वर्गीकृत किया था। दोस्तों किसने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया था। आपके पास ऑप्शन है न्यूलैंड, डोवेराइनर, मोजले, मेंडलीव। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि है डोवेराइनर। दोस्तों सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण किया है वह डोवेराइनर के द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस वर्ष को दोस्तों रासायनिक तत्वों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों रासायनिक तत्वों की स्मृति में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके पास है 2014, 2015, 2019 या फिर 2016। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो कि है 2019। रासायनिक तत्वों की स्मृति में 2019 को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन है लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव या फिर डोवेराइनर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है न्यूलैंड। दोस्तों सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि सभी तत्वों की बात हो रही है यहाँ पे, सभी तत्वों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। दोस्तों रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु भार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं रासायनिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है। दोस्तों भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है परमाणु के आकार पर, प्रोटॉन के आकार पर, न्यूट्रॉन के आकार पर या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है परमाणु के आकार पर। ठीक है, साइज ऑफ एटम। भौतिक गुण ऑप्शन नंबर ए परमाणु के आकार पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक ही कॉलम में निहित तत्व के खाली स्थान होते हैं। दोस्तों एक ही कॉलम में निहित तत्वों के खाली स्थान होते हैं। तो ऑप्शन है समान गुण, विभिन्न गुण, समान भौतिक गुण या फिर विभिन्न रासायनिक गुण। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है समान गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों समान गुण है जो कि एक ही कॉलम में निहित तत्व के समान गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि तत्वों की व्यवस्था किस क्रम में की जाती है। दोस्तों तत्वों की व्यवस्था किस क्रम में की जाती है। ऑप्शन है परमाणु संख्या के घटते क्रम में, परमाणु भार के घटते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में या फिर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो कि है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तत्वों की व्यवस्था की जाती है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन है एवोगाड्रो, मेंडलीव, रदरफोर्ड, डाल्टन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है पदार्थ के परमाणुवाद के जो प्रणेता हैं ऑप्शन नंबर डी है डाल्टन। ठीक है दोस्तों, डाल्टन को ही परमाणुवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, दोस्तों वह क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है यौगिक, परमाणु, अणु या फिर तत्व। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि है परमाणु। ठीक है, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसको हम परमाणु के रूप में जानते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? दोस्तों परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान की कुल संख्या, परमाणु भार या फिर परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो कि है परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है समभारिक, समस्थानिक, समकेंद्री या फिर समक्रमांकी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कि है समस्थानिक। दोस्तों जिन तत्वों में समान संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीरियोडिक टेबल से संबंधित थे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।